पीएम मोदी ने 2019 में हुए पुलवामा हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, पुलवामा में आज ही के दिन हमने हमारे वीरों को खो दिया, हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में हरियाणा में पुलिस अकेडमी में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किया प्रदान। करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, जब तक भारत की रक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तब तक इन शहीदों का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल के हैफेड में एथेनॉल प्लांट और सांची डेयरी समिति के समेत विभिन्न परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अडानी विवाद पर पहली बार बोले अमित शाह, बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। अब चुनाव आयोग को चुनाव पर लेना है फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कोहिमा में जनसभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागालैंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोहिमा में पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को जम्मू कश्मीर में शहीद स्मारक लेथपोरा में जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द, नहीं मिली प्लेन उतारने की इजाजत, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी में आयोजित किए गए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया हिस्सा। कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान जिंदा जलकर मां बेटी की मौत, जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था प्रशासन। कानपुर देहात कांड पर भड़के गए शिवपाल यादव, कहा, होश क्यों खो रहा प्रशासन, सरकार की नीतियां कागजी। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को किया गया नजरबंद, पीड़ित के घर के बाहर कई थानों की लगाई गई फोर्स। 2024 में पीएम मोदी को हराने की साजिश, हो चुकी है कई सीक्रेट मीटिंग, द संडे गार्जियन का दावा। अरशद मदनी पर बरसे गिरिराज सिंह, कहा, जिन्ना की सोच वालों को बंटवारे के समय ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा, दिग्विजय सिंह का ट्वीट आईएसआईएस का ट्वीट लग रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा, दिग्विजय की बुद्धि फेल हो गई है, वो देश की सेना का अपमान करते हैं, सेना का मनोबल गिराने की करते हैं कोशिश। गहलोत सरकार की अनूठी पहल, दिव्यांग से शादी करने पर मिलेगा 5 लाख रुपए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमिन के निमंत्रण पर 15 से 16 फरवरी को बांग्लादेश का करेंगे दौरा, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर पूरी श्रृंखला की करेंगे समीक्षा। कानपुर देहात अग्निकांड मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ा, कानपुर देहात जा रहे सपा नेता मनोज पांडे को हिरासत में लिया गया, पुलिस के रोके जाने पर मनोज पांडे धरने पर बैठे। असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने मिजोरम के चम्फाई जिले में मेलबुक क्रॉसिंग से 3.51 करोड़ रुपए की अवैध सुपारी बरामद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सड़क दुर्घटना में 2 महिला पुलिसकर्मियों की मौत, सोनकपुर में तैनात दोनों महिला कांस्टेबल ड्यूटी से लौट रही थी वापस। बारामूला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में 1 किलो ड्रग और 25,29,000 रुपए किए बरामद, गाड़ी में 4 लोग थे सवार, पाकिस्तान के हैंडलर्स के कहने पर करते थे तस्करी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, 24 चोरी की बाइकें बरामद, 10 बाइक दूसरे राज्यों में अलग अलग मुकदमों से जुड़ी। महाराष्ट्र के वसई में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को कार चालक ने 1 किलोमीटर की अधिक दूरी तक घसीटा, कार चालक को सिग्नल पार करने से रोका था पुलिस कांस्टेबल ने। महाराष्ट्र के पुणे नासिक हाईवे पर एसयूवी कार ने 17 महिलाओं को कुचला, 5 महिलाओं की मौके पर मौत, 12 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। एचएएल के एयर शो में प्रदर्शित
HLFT-82 विमान मॉडल के टेल पर लगी भगवान हनुमान की तस्वीर हटाई। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में इनकम टैक्स की छापेमारी। बीबीसी दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी के बाद बोली कांग्रेस, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, देश में अघोषित आपातकाल। बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा बीबीसी पर छापे की खबर वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बीबीसी पर छापों के बीच बोले बीजेपी नेता गौरव भाटिया, कहा बीबीसी सबसे भ्रष्ट और बकवास संस्था। बीबीसी रेड पर बोले संजय राउत, खून के आखिरी कतरे तक लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पाने वाली मध्य प्रदेश के डिंडौरी की लहरी बाई राजनीति के मैदान में उतरी, बीजेपी के लिए सदस्यता, बीजेपी विधानसभा चुनाव का दे सकते हैं टिकट। केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता नित्यानंद राय को जान से मारने की कथित धमकी देने वाला शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी माधव झा को हाजीपुर से किया गिरफ्तार। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए कहा कि अमित शाह कहते हैं कि छिपाने को कुछ नहीं है, तो जेपीसी जांच क्यों नहीं कराते। बुलंदशहर में मेरठ एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की कुख्यात अपराधी से मुठभेड़ के दौरान घायल होने वाले अपराधी विधायक मलखान सिंह हत्याकांड का भी आरोपी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का किया समर्थन। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे थे संजय निषाद। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर रायबरेली की सड़कों पर सैकड़ों हिंदुओं ने उतरकर किया विरोध, जनजागरण और शोभा यात्रा निकाली। आगरा के पौष कॉलोनी में एक घर में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला की जलकर मौत। सूचना मिलने के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आगरा के बजरंग वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने फूका वैलेंटाइन डे का पुतला। आगरा कॉलेज से राजा मंडी तक वैलेंटाइन डे के विरोध में निकाला जुलूस। बिजनौर में किसानों के खेत में लगी भीषण आग, कई बीघा फसल जलकर हुई राख। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में कांवड़ यात्रा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोटा महादेव मंदिर पर एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। कांवड़ यात्रा के दौरान गुजरने वाले शिव भक्तों का जाना हालचाल। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में संपन्न हुआ बोरीवली खेल महोत्सव। पूरे देश के पहलवानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने भी मुकाबले में लिया हिस्सा। मुंबई के कांदिवली पुलिस ने पॉक्सो केस के वांटेड आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछले 1.5 साल से चल रहा था वांटेड। मुंबई के बोरीवली में एक मॉल में लाखों रुपए के सामान से भरे बैग को चोरों के गिरोह ने उड़ाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने टैंकर मालिकों से की अपील। कहा मुंबई में तुरंत पानी की आपूर्ति शुरू करना चाहिए। टैंकर मालिकों के मुद्दे को लेकर कल सुबह मंत्रालय की बैठक। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चलाया जा रहा टीबी मुक्त बस्तर अभियान। टीबी रोगों से पीड़ित समाज के लोगों की सहयोग की अपील। भूपेश बघेल पहुंचे कोरिया। जिला मुख्यालय में पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की प्रतिमा का किया अनावरण, अर्पित की श्रद्धांजलि। दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कुंदरकुल किरंदुल में घर घर जाकर कांग्रेस की 4 साल की उपलब्धियों को बताया गया। जगदलपुर में कारकापाल मुर्गा बाजार में हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को मिली कामयाबी। 5 फरवरी की रात हुई थी हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण मेला में चाकू लहराकर लोगों को डराने के आरोप में एक शख्स पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला किया गया दर्ज। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में पोस्ट ऑफिस में चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का माल भी बरामद। पंखाजोर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा बांध क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लागत से इको लर्निंग सेंटर किए गए विकसित। पैडल मोटर बोट भी की शुरू।
प्रतिबंध के बाद भी मरोड़ा से महाराष्ट्र की सीमा तक लाल ईटा से कर रहे चैनल लिंक काम और वन विभाग की ओर से चैनल लिंक फेजिंग का कराया जा रहा काम। मालवा में गौवंश की तस्करी कर भाग रहे ट्रक ने एक स्कूल की गाड़ी समेत 2 बाइकों को मारी टक्कर। नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को किया क्षतिग्रस्त, ड्राइवर की पिटाई। शिवपुरी में रात को अचानक झोपड़ी में लगी आग, झोपड़ी में बंधे 8 पशुओं की जलने से मौत, कई मवेशी घायल। वैलेंटाइंस डे के विरोध में उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता, विरोध रैली निकालकर कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर वैलेंटाइन डे मनाने का हक है तो हमें अपनी संस्कृति बचाने का हक भी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशे के खिलाफ चलाया गया अभियान, 368 लोगों को किया गिरफ्तार, 20 लाख रुपए का अवैध मादक पदार्थ भी जब्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की और कार्यकर्ताओं की 2 फरवरी से चल रही हड़ताल में भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर दिया समर्थन। आगरा किला में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद दीवाने आम की दीवारों में आई दरार, दीवार में 2 से 6 mm की दरारें, प्रशासन में खलबली। बिजनौर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, 1783 अधिवक्ताओं ने किया मत का प्रयोग। कानपुर की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान, कहा भाजपा सरकार ने कराई सुनियोजित तरीके से हत्या। आगरा में पुलिस ने करीब 17.50 लाख रुपए की अवैध गांजा किया जब्त, 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से गैस टैंकर में छिपाकर ले जा रहे थे गांजा। कानपुर देहात में चलते ट्रक में लगी आग, चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान, ट्रक जलकर खाक। रायबरेली पुलिस ने रंगदारी वसूलने वाले 6 शातिर अपराधियों को अवैध असलों के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली के बाबा हरिदास इलाके में पुलिस ने फ्रिज से बरामद किया लड़की का शव, प्रेम प्रसंग के चलते की हत्या। हापुड़ में छुपे हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उड़ीसा में महिला ने अपने 2 बेटों की हत्या कर खुद को लगाई फांसी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। घर वालों ने फोन पर गेम खेलने से रोका तो 15 साल के लड़के ने कर लिया सुसाइड, उत्तर प्रदेश के नोएडा का मामला। 16 फरवरी से होगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 4 मार्च को होंगी खत्म। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर हाउस में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में 2 सगे भाइयों और पिता को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। महरौली में आर्कियोलॉजिकल पार्क बुलडोजर कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को जारी किया नोटिस, 17 फरवरी को होगी सुनवाई। पंजाब में गैंगस्टर जग्गू भगवनपुरिया को पकड़ने के लिए लुधियाना पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास शाहपुर गांव में सड़क निर्माण के दौरान बरामद किया गया एक पुराना मोटार बम, सेना के जवानों ने बम को किया नष्ट। माठक को जेल में सता रही है गर्लफ्रेंड की याद, सुकेश चंद्रशेखर ने किया जैकलीन को वैलेंटाइन डे विश। 18 फरवरी को 8,250 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे 12 और चीते, तैयारियां पूरी। भारतीय शेयर बाजार में आज रहा शानदार तेजी, 600 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स हुआ बंद। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 124 नए मामले, एक्टिव केस में हुई संख्या 1843। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़ी, 35,000 पहुंची, राहत और बचाव कार्य जारी। निकोस क्रिस्टोडेलाइट्स बने सरप्राइज के नए राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा कि साइप्रस के साथ भारत के संबंधों को बढ़ने के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक। चीनी हवाई क्षेत्र के ऊपर कोई अमेरिकी गुब्बारा नहीं उड़ा रहा है, व्हाइट हाउस ने बीजिंग के दावों को खारिज करते हुए कही बात। यूएस में फिर हुई फायरिंग, मिशिगन के गोलाबारी से 3 की मौत, 5 घायल। सख्ती से कानून लागू कर महिलाओं को नहीं पहनाया हिजाब तो कपड़े उतार कर घूमेंगी, ईरानी मौलवी का विवादित बयान।
यूक्रेन की चेतावनी, तूफान के कारण काला सागर तट पर बह रही बारूदी सुरंगें। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर यूक्रेनी तट पर माइंस का इस्तेमाल करने पर लगाया आरोप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में प्रांत में टीटीपी के 3 कैदियों समेत 7 आतंकवादी मारे गए। चीन के साथ संबंध मजबूत करने की कवायद शुरू, शी जिनपिंग से मिलेंगे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत साझेदारी चाहता है यूएस, अमेरिका का बयान। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान पंजाब में सहायक आयुक्त के तौर पर हुई नियुक्त। अमेरिका को अब हांगकांग के अधिकारियों से मिलने से पहले चीन की नहीं लेनी होगी मंजूरी, नियम को किया गया आसान। नागपुर पिच पर अभ्यास नहीं कर पाए कंगारू चीन, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर इयोन हिली ने इस मामले में आईसीसी से हस्तक्षेप करने की अपील। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से दिल्ली में होगा शुरू। 2017 के बाद पहली बार टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रही दिल्ली। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट अब धर्मशाला में नहीं बल्कि इंदौर में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज कर जारी की और किया पुष्टि। हार्दिक पांड्या उदयपुर में करेंगे शादी, वैलेंटाइन डे पर लेंगे नताशा के साथ 7 फेरे। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप जीता, फाइनल्स में अल हिलाल को 5-3 से हराया। बिग बॉस 16 से बाहर आकर अर्चना गौतम ने फहमान संग बेशरम रंग पर किया डांस। फराह खान की पार्टी में शो के तमाम कंटेस्टेंट आए नजर। शाहरुख की पठान कर रही जबरदस्त कमाई, फिल्म ने पार किया 475 करोड़ का आंकड़ा। मलाइका अर्जुन ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर एक दूसरे पर लुटाया प्यार, तस्वीरें देख लोगों ने कहा सो ब्यूटीफुल। उर्फी जावेद ने ट्रांसपेरेंट बिकनी टॉप पहनकर ढाया कहर, एक्ट्रेस ने फैंस को विश किया वैलेंटाइंस डे। आयुष्मान की ड्रीम गर्ल 2 का टीजर हुआ आउट, 7 जुलाई 2023 को फिल्म होगी रिलीज।